ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इसमें 90 प्रकरण के अंदर जो प्रेममयी सेवा युगल सरकार की उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हमें अपने भाव को हमें संयोजित करना है, तो उसके विषय में बताया। पहले 2 त्रिपदी हम लोग इसकी श्रवण कराए हैं इस प्रकरण में, 97 और 98। भगवान का जो स्वरूप है, माधुर्यमय स्वरूप, उसको ही हमें जानना होगा और उसको जानने के लिए हमें जो उसको जानते हैं रसिक संत, उनका संग करना होगा। जो भगवान का माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं ऐसे रसिक संतों का संग करना होगा। और दूसरी बात बताई कि कृष्ण के प्रति हमें अत्यंत सत्रष्ट भाव से, ब्रज भाव से उनकी सेवा करनी है, लौकिक सद्बंधुवत भाव के अनुसार। और ये कैसी होगी? रसिक भक्त के संग ही। भक्त का संग ही सर्वोपरि है रागानुगा भक्ति में, क्योंकि ये अनुगत्य में सेवा है, स्वतंत्र सेवा नहीं है यहां पर। और पिछली त्रिपदी में बताया कि हमेशा ही इस प्रीति के रंग में लगे रहो, रही वो प्रीति रंगे। हमेशा मन में एक प्रकार का उत्साह रहे, एक उमंग रहे, एक तरंग रहे कि हम स्वामी की अपनी दासी हैं। इस प्रकार से अब यहां पर जो 99वीं त्रिपदी है, इसमें 2 प्रकार के राग मार्गीय साधन है। एक तो हमारा जो साधक देह है उससे हम गुरु और वैष्णवों के अनुगत्य में श्रवण कीर्तन आदि करते हैं। उसके बाद अंतश्चिंतित देह से हम लोग जो हैं ठाकुर की मन में सेवा करते हैं, अष्टप्रहर लीला का चिंतन करते हैं, अपनी स्थिति को जानते हुए इसमें। तो दोनों का ही यहां पर इस त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने वर्णन किया है। कह रहे हैं, श्री गुरु भगत जना ताहार चरणे मना आरोपिया कथा अनुसारे सखीर सर्वथा मत हैया ताहार यूथ सदाई बिहरे ब्रजपूरे। अर्थात जो रागानुगा साधक है वो क्या करेगा? अपने साधन अवस्था में जो बाहर की साधक देह है उसके द्वारा श्री गुरु भगत जन, श्री गुरुदेव और जो भक्त हैं भगवान के, जो वैष्णव हैं, उनके चरणों में अपने मन को लगाकर, ताहार चरणे मन को लगाकर, और आरोपिया कथा अनुसारे, उनके उपदेश के अनुसार ही उन कथा का श्रवण करेगा। आरोपिया कथा अनुसारे, उनके अनुसार। तो श्रवण कीर्तन से क्या होगा? हमारा अनर्थ नाश होता है। जो साधन भक्ति का सबसे पहला जो सोपान है वह श्रद्धा। तो श्रद्धा तो बीज ही है, और श्रद्धा के बाद फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति हमारी कैसे होगी? श्रवण करने से। जब हम श्रद्धा पूर्वक साधु और वैष्णवों के मुख से हरि कथा श्रवण करते हैं तो इस प्रकार भगवान ही हमारे हृदय के अंदर आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। जब हम उनकी सेवा करने की प्रवृत्ति अपने हृदय के अंदर संयोजित करके और
उनका कथा का श्रवण करते हैं श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक, तो भगवान ही हमारे हृदय में आकर हमारे अनर्थों को नाश करते हैं। तो इस प्रकार अनर्थ का नाश होने पर क्रमशः निष्ठा, रुचि और आसक्ति के बाद भाव और प्रेम की प्राप्ति होती है। तो जिससे कि हमारे अनर्थ का शीघ्र से शीघ्र नाश हो, उसके लिए कथा का श्रवण, मनन, कीर्तन अत्यंत आवश्यक है। भगवान की कथा के बिना कोई उपाय नहीं है। यदि हम कथा भी ना सुने तो काम नहीं होगा। तो कथा भी सुननी है और भजन भी करना है, अर्थात भगवान का नाम जप भी करना है। अनर्थ के बाद फिर हमारी निष्ठा, तो निष्ठा, रुचि और आसक्ति क्रमशः, निष्ठा जो है भाव प्रधान है, अर्थात हमारी कृष्ण में एकमात्र निष्ठा है। अब किसी प्रकार की कोई डामाडोल स्थिति नहीं है। ध्रुवानुस्मृति, जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि जब स्मरण दशा ध्रुवानुस्मृति को प्राप्त करती है, जो चौथी दशा है स्मृति स्मरण की, तब हमारी निष्ठा भगवान में उत्पन्न होती है। ये बड़ी उच्च पोजीशन है, साधारण नहीं है ये। हम वैसे तो कह देते हैं कि हमारी एकमात्र राधा और कृष्ण ही है, हमारी निष्ठा है, लेकिन इतनी साधारण चीज नहीं है ये निष्ठा। इसको ध्रुवानुस्मृति के इक्विवेलेंट बताया गया है। जब निरंतर कृष्ण का ध्यान होगा, युगल सरकार का जब ध्यान हमारा तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से होने लगे, तब अहेतु की अप्रतिहता, जो भगवान के प्रति भक्ति है, जब वो अप्रतिहता होगी, निरंतरता आ जाएगा, तब वो निष्ठा की स्थिति है। उसके बाद रुचि होती है भगवान के जो भक्ति के अंग हैं उनका पालन करने में, क्योंकि रुचि जो है हमें वस्तु के प्रति नहीं होती है, बल्कि क्रिया के प्रति होती है, चेष्टा के प्रति होती है कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज में रुचि है, ये काम करने में रुचि है। तो रुचि का मतलब है क्रिया प्रधान, निष्ठा है भाव प्रधान, और आसक्ति है विषय प्रधान, वस्तु प्रधान, अर्थात अब कृष्ण में आसक्ति है। तो भजन के अंग पालन किए जा रहे हैं, वो ठीक बात है। तो रुचि ही ये प्रगाढ़ होकर हमारी कृष्ण के अंदर जो है आसक्ति, अब आसक्ति का जो पोजीशन है वहां पर बिल्कुल रहा ही नहीं चाहता कृष्ण के बिना। एक पल भी ऐसा लगता है कि बस जीवन का अंत हो गया। इतना प्रबल जो है आवेश होता है कृष्ण में कि हमेशा उनका ध्यान हो। जरा सा भी थोड़ा सा व्यवधान होगा तो लगेगा कि अरे बस अब तो ये मृत्यु जैसे जीवन ही बेकार हो गया हमारा। तो इस प्रकार से जिससे शीघ्र हमें प्राप्त हो, तो हमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण निरंतर करना है। और यह होगा केवल भक्ति शास्त्रों के अनुशीलन से। और भक्ति शास्त्र का अनुशीलन कहां होगा? वैष्णव स्थान में। भागवत का श्रवण कहां करना है? वैष्णव मुख से वैष्णव स्थान में। तभी हमारा भक्ति जो है एकांतिक प्रयोजनीयता उसकी तभी सिद्ध होगी। तो हमें इसलिए अब गुरु और वैष्णव के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणत होकर उन्हीं से श्रवण करना है। भगवान की जो करुणा है वो दो प्रकार से प्रभावित होती है, एक तो गुरु और एक वैष्णव। गुरु भी कृपा करते हैं, वैष्णव भी कृपा करते हैं। वैष्णव गुरु के ही समकक्ष हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं हमने उनको गुरु के रूप में वर्ण किया है, अथवा यूं कहें कि गुरु ने हमको जो है चुना है, हमको हमारे ऊपर अपनी करुणा बरसाई है, हमको स्वीकार करके। तो ये दोनों ही इस जगत के अंदर भ्रमण करते हैं, और इस भ्रमण करने का केवल एक ही कारण है, जीवों के ऊपर कृपा। जब नंदालय में विचरण करते करते नहीं, एक्चुअली तो वसुदेव जी ने भेजा था उनको ब्रज में, गर्गाचार्य वहां पर पहुंचते हैं, तब वो यही बात कहते हैं, नंद बाबा गर्गाचार्य से यही बात कहते हैं, महत विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्चेयसाय भगवन् नान्यथा कल्पते क्वचित। 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में 4था श्लोक है। महत विचलनम नृणाम, जो महत पुरुष हैं उनका जो विचरण करना है इस जगत के अंदर, उसका एक ही कारण है। वो जो मनुष्य हैं अत्यंत दीन है, अर्थात घर और गृहस्थी की आसक्ति में डूबे हुए हैं, उनका चित्त अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गया है। ऐसे ग्रह मेधी पुरुष उनके निश्चेयस के लिए, निश्चेयस माने उनके कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, तो कह रहे हैं हे भगवान,
आपका जो विचरण है, आप जैसे महापुरुष, उनका विचरण निश्चित रूप से जो मनुष्य ग्रह मेधी हैं उनके कल्याण के लिए ही हुआ है, न अन्यथा कल्पते क्वचित, उसका और कोई कारण नहीं है। तो गुरुदेव और वैष्णव जो घरों घरों में जाते हैं लोगों के और उनको उपदेश देते हैं हरि नाम का, ये इसलिए नहीं देते हैं कि उनको कुछ प्रणामी इकट्ठी करनी है या उनको कुछ धन इकट्ठा करना है, इसलिए नहीं जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि उनका कल्याण हो, क्योंकि वो जो गृहस्थी है वो उनके पास नहीं आ सकता, उसके पास इतना समय ही नहीं होता है। इसीलिए जो महापुरुष हैं वो उनके घरों में जाते हैं, उनके घर में जाकर उनको उपदेश करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कल्याण का क्या साधन है। इस प्रकार से तो विचरण करने का एक ही तात्पर्य है उनका, विश्व का मंगल करना। क्योंकि अनादिकाल से जो जीव है वो अविद्या से ग्रस्त है। अविद्या से ग्रस्त होने का कारण है कृष्ण बहिर्मुखता। कृष्ण से हम लोग जो है बहिर्मुख हो गए। तो साधु पुरुष जो वैष्णव हैं वही हमको कृष्ण की सम्मुखता प्रदान करते हैं, वही हमको इस काल के ग्रास से, अविद्या के ग्रास से बाहर निकालते हैं। कैसे? भागवत धर्म के द्वारा। भागवत धर्म का केवल एक भागवत धर्म ही इस प्रकार का आश्रय लेकर हम इस संसार से, इस अविद्या से पार हो सकते हैं। जब निमि महाराज के पास नव योगेश्वर आए थे विचरण करते करते, तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा था उनसे। उन्होंने पूछा था, अथ आत्यांतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः शेवधिर्नृणाम। अर्थात हे अनघा, हे त्रिलोक पावन जो पाप रहित हैं ऐसे महात्माओं, अत आत्यांतिकम क्षेमम, इस परम कल्याण का स्वरूप क्या है? क्षेम माने कल्याण, पृच्छामो, ये प्रश्न हम आपसे करते हैं कि इसका स्वरूप क्या है और इसका साधन क्या है, कैसे किया जाएगा। क्योंकि इस संसार में क्षणार्धो अपि, एक क्षण का, क्षणार्धो आधे क्षण का, अर्ध क्षण का सत्संग भी उसके लिए परम कल्याण की निधि बन सकता है। तो अब आपका सत्संग हुआ है, आप हमारे पास आए हैं, इसीलिए आगे कह रहे हैं, धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यास्त्यात्मानमप्यज। हे योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हैं उस रहस्यमय बात को, तो कृपा करके आप हमें भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। धर्मान भागवतान ब्रूत, उसका उपदेश दीजिए, क्योंकि उसी से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यही प्रसन्न प्रपन्नाय, और जो धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्त हैं उनको क्या करते हैं भगवान? अपने आप को भी दे डालते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करने के लिए अपने आप तक का दान कर डालते हैं। तब जो कवि योगेश्वर हैं उन्होंने बड़ा सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया है। वो कहते हैं, देखो, ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये अंजः पुमांस अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। बोलते हैं जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको बड़ी सुगमता से अपनी प्राप्ति कराने के लिए जो भगवान ने अपने मुख से उपाय बताए हैं वही है भागवत धर्म। और केवल एक ही भागवत धर्म है जिसमें अगर कभी कोई त्रुटि हो जाए विधि विधान में, तो भी वो व्यक्ति मार्ग से स्खलित नहीं होता। कोई नियम नहीं है भागवत धर्म के लिए। तो भागवत धर्म क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो धर्म बताया है, बड़ा सिंपल, हम सब जानते हैं, वो श्लोक भी जानते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणातीति समर्पयेत्। अर्थात हम अपनी शरीर से, वाणी से, कर्म, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से और अनेक जन्मों का हमारा जो स्वभाव बना हुआ है उनसे स्वभाववश हम जो कुछ भी करते हैं, देखिए यहां कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। शरीर,
मन और वाणी, ये तो हम सुने हैं पहले भी, लेकिन यहां पर करें अहंकार से और स्वभाव से जो भी करते हैं वो सब करोमि यत्तत् सकलम परस्मयी, सारा का सारा नारायणाति समर्पित, नारायण को समर्पण करो, वो सब नारायण के लिए ही है। बस इस भाव से बड़ा सीधा साधा सा भागवत धर्म है, जिसे भगवान ने कहा गीता में, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम, सब कुछ मेरे लिए कर। तो ये भागवत धर्म है, इसके आश्रय के बिना और कोई उपाय नहीं। इसी के द्वारा जीव जो है भगवत उन्मुख हो जाता है, क्योंकि जब भगवान को समर्पित करता है कोई चीज तो उन्मुख तो होना ही पड़ेगा ना। किसी को अगर कोई चीज देनी है तो उसको सामने तो जाना ही पड़ेगा, भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो हमारे अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो, ये कैसे होगी? ये जिज्ञासा भी हमको साधु के संग में होगी। जब हम साधु संग करेंगे तो करते करते, श्रवण करते करते हमारी इच्छा होगी कि हम गुरु धारण करें, तो फिर गुरु और कृपा, गुरु और साधु दोनों की कृपा हमारे को जब भजन में लगाएगी, उस पर रुचि उत्पन्न करा देगी। तो इस प्रकार से गुरु की सेवा, साधु की सेवा को ही जो है मुख्य रूप से बताया गया है, मुख्य भजन का एक अंग है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो यहां पर केवल गुरु नहीं रखा है, साधु भी साथ हैं। अकेले अकेले गुरु की सेवा नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग होते हैं जो केवल गुरु जो हैं गुरु की सेवा करते हैं, जबकि अन्य जो साधु पुरुष हैं उनकी निंदा करते हैं अथवा उनके प्रति उदासीन रहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। गुरु शुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो गुरु की सबसे सुंदर सेवा है वो कैसी है? जो कुछ भी हमारे पास है सब उनको समर्पित करके, अर्पण करके, और साधुओं के साथ संगेन साधु भक्ता नाम, जो भक्त साधु हैं उनका संग में हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो यहां पर 3 जो हैं कारण बताए गए हैं, कैसा होगा सेवा गुरु की। अर्पणेन, संगेन और आराधनेन, ईश्वर आराधनेन। तो साधु का संग, ईश्वर की आराधना और जो कुछ भी है हमारे पास उसका अर्पण, यही गुरु की सबसे सुंदर सेवा है। गुरु शुश्रया भक्त्या, प्रीतिपूर्वक। तो साधु की, गुरु की परिचर्या ही जो है मुख्य भजनांग है। तो जो निष्ठापूर्वक बड़े विशेष रूप से नित्य भागवत की सेवा करते हैं, भागवत ग्रंथ और भागवत भक्त, क्योंकि भागवत 2 प्रकार के हैं, भक्त और ग्रंथ। तो भागवत भक्त के द्वारा भागवत का श्रवण करना ही भागवत की सेवा हो जाती है। तो इस प्रकार से उस भक्ति के प्रभाव से ही अनर्थ दूर हो जाते हैं। गुरु सेवा से अनर्थ का नाश होता है, इस विषय में भागवत, श्रीमद् भागवत में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया है। हम लोग उसमें बताए हैं, असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अनर्थानर्थिक्षया लोभम भयम तत्त्वावमर्शनात् आन्वीक्ष्या शोक मोहौ दंभम महदुपासया योगांतरायान मौनेन हिंसा कामद्यनिहया कृपया भूतजम दुःखम दैवम जय्यात् समाधिना आत्मजम योगवीर्येण निद्राम सत्वनिषेवया रजस्तमश्च सत्वेन सत्वंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यंजसा जयेत। बड़ी लंबी प्रोसीजर बताइए, 4 श्लोक। यदि हमें अपनी काम वासना को जय करना है तो संकल्प का त्याग करना पड़ेगा। गीता में भी यही कहा भगवान ने कि जो संकल्प है उसको त्याग करके हमारी जो कामनाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। कामना का जो उत्पत्ति है वो संकल्प से ही तो होती है। क्रोध को जीतना है तो कामना का त्याग करना पड़ेगा। ठीक बात है, क्योंकि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? जब कामना पूरी नहीं होती। अर्थ के अंदर जब हम अनर्थ देखते हैं तब हमारा लोभ नष्ट होता है। अर्थ के अंदर जो धन है
उसको हम सब पापों की जड़ मानते हैं जब, तब हमारा लोभ नष्ट हो जाएगा। भय का नष्ट होगा हमारा तत्व विचार के द्वारा। तत्व ज्ञान होगा कि वास्तव में एक ही वस्तु है कृष्ण, वही जो है सब रूपों में भास रहे हैं, तो द्वितीय अभिनिवेश है ही नहीं वहां पर, तब हमारा भय नष्ट होता है। प्रकृति पुरुष विवेक से हमारे शोक और मोह नष्ट होते हैं। प्रकृति पुरुष विवेक का मतलब यह है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, आत्मानात्म विवेक। साधु पुरुष की सेवा करने से दंभ नष्ट हो जाता है, मौन व्रत सिद्ध करने से एकाग्रता आती है, और काम चेष्टा त्याग करने से हिंसा दूर होती है। भोग करते हैं ना हम, तो भोग जो है वो उसके कारण हिंसा होती है। कृपा के द्वारा क्षमा के द्वारा जो आदि भौतिक दुख हैं उसकी निवृत्ति होती है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। आदि भौतिक का यहां पर जो दूसरों से कष्ट मिलता है वो। समाधि के द्वारा आधिदैविक ताप नष्ट होते हैं, जैसे भूचाल इत्यादि आता है, वृष्टि, ये समाधि से होते हैं। अष्टांग योग से हमारे आध्यात्मिक क्लेश नष्ट होते हैं। मन के जो हमारे ताप हैं वो अष्टांग योग के प्रभाव से। सत्व गुण अगर बढ़ता है तो निद्रा हमारी नष्ट हो जाती है, जीत सकते हैं हम निद्रा को, और शांति से सत्व गुण जो है जीता जा सकता है। जब मन परम शांति को उपलब्ध हो जाता है तब हम सत्व गुण से भी ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन इन सब अनर्थों को जीतने का एकमात्र उपाय है एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या, गुरु की भक्ति से अनायासी अंजसा जो मनुष्य है वो इन सब को जीत लेता है। इन सारे अनर्थों को जीता जा सकता है केवल एक गुरु की भक्ति से। बड़ा आश्चर्यजनक है और बड़ी सुंदर बात है। केवल गुरु की भक्ति से ही ये सब कुछ, इंडिविजुअली अकेले अकेले हमें कुछ नहीं करना। कितना आसान सा साधन बता दिया, और वो भी कह दिया अंजसा, अनायास, बिना चेष्टा किए। तो गुरु की जो सेवा है वो सबसे उत्तम बताई गई है। शास्त्रों में कहते हैं गुरु शुश्रूषणम नाम सर्वधर्मोत्तमोत्तमम तस्मात् धर्मात् परो धर्म पवित्रो नैव विद्यते। अर्थात जितने भी धर्म हैं, उत्तम से उत्तम धर्म, उन सब से उत्तम जो है गुरु शुश्रूषणम, गुरु की सेवा है। इससे पवित्र और परम धर्म विश्व में कुछ नहीं है। तस्मात् धर्मात् परो धर्म पवित्रो नैव विद्यते। इससे पवित्र धर्म इस विश्व के अंदर कोई भी नहीं है गुरु सेवा से ऊपर। भगवान के लिए बताया गया कि अहेतु की अव्यवहिता भक्ति वही जो है हमें करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा है कि मेरी भक्ति ही परम धर्म के नाम से जो है अभिहित होती है। धर्म मद भक्ति कृत प्रोक्त। तो यहां पर बताया गया कि भगवत भक्ति ही सर्वधर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, उत्तम है। लेकिन इससे भी उत्तम, सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ है, वो है गुरु सेवा। तभी गुरु पदाश्रय जो है सबसे पहला अंग है भक्ति का। आगम शास्त्र में लिखा है यथा सिद्धि रस स्पर्शात् ताम्रम भवति कांचनम सन्निधानात् गुरोरेवं शिष्यो विष्णुमयो भवेत्। जैसे सिद्ध रस के स्पर्श से तांबा जो है वो स्वर्ण में बदल जाता है। एक केमिकल प्रोसीजर होती है, एल्केमी जिसे बोलते हैं, उसमें तांबे को स्पर्श करा जाता है तो वो सोना बन जाता है। उसी प्रकार से गुरु के सानिध्य में शिष्य जो है विष्णुमयो भवेत, भगवानमय हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो सिद्ध रस है वो किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि अपनी अचिंत्य शक्ति से तांबे को सोना बना देता है। उसका अपना वस्तु शक्ति है। उसी प्रकार जो गुरु का सानिध्य है वो गुरु सेवा की अपनी जो अचिंत्य शक्ति है उससे शिष्य जो है भगवान में तन्मय हो जाता है। तो भगवान में तन्मयता प्राप्त करने का एक ही उपाय बताया गया है, गुरु की सेवा। निष्कपट भाव से निरंतर गुरु की सेवा हमको भगवानमय कर देती है। भगवान ही हमारे बाहर, भगवान ही हमारे अंदर
भगवानमय का मतलब यही है, जित देखो तित श्याममयी है। क्योंकि सारी जो भक्ति है उसका सार यही है कि भगवान में आवेश हो जाए। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते समय युक्त तमामता। भगवान ने गीता में बोला 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरे अंदर आवेश हो जाए। हमारा भी आवेश है कृष्ण में, संसार में। यही अभिनिवेश मन का जब कृष्ण में हो जाए, जब तन्मयता प्राप्त हो जाए भगवान में, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो गुरु के सानिध्य में भगवान के अंदर ही तन्मयता बड़ी आसानी के साथ प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुरु स्वयं तन्मय है। वामन कल्प में आता है, यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु से हरि स्वयं गुरुर्यस्य भवेत् तुष्टस् तस्य तुष्टो हरि स्वयं। जो मंत्र है वही गुरु है, जो गुरु है वही स्वयं हरि है। इस प्रकार जब हमको गुरु दीक्षा मंत्र देते हैं तो समझिए कि उन्होंने अपना ही दान कर दिया। दीक्षा मंत्र नहीं है वो गुरु अपना ही दान दे रहे हैं भक्त अपने शिष्य को, कि मैं अपने को ही तुम्हें दे रहा हूं, ले लो। और जो गुरु है वही हरि है, अर्थात मंत्र में, गुरु में और हरि में कोई भेद नहीं है। तत्वतः तीनों एक ही वस्तु है। इसीलिए गुरु यस्य भवेत् तुष्ट, जिसके प्रति गुरु संतुष्ट हो गए, समझ लिए भगवान हरि भी संतुष्ट हो गए। तो भगवान हरि को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि। जिनके कृपा के बिना हमारी कोई गति ही नहीं है, और यदि वो प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। उन्हीं का मैं 3 बार ध्यान करता हूं। तस्मै श्री गुरुवो नमः। इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता हम तो जानते नहीं कैसे होगी, लेकिन गुरु की प्रसन्नता हम जरूर जानते हैं कि गुरु हमारी किस बात से संतुष्ट होंगे, वो हमें मालूम है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए ही हमें सभी चेष्टाएं करनी है। पद्म पुराण में देवहूति जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है। वो कहती हैं, भक्तिर यथा हरौ मेस्ति तद वरिष्ठा गुरौ यदि ममास्ति तेन सत्येन दर्शय संदर्शयतु मे हरिः। वो कहती हैं कि मेरी जैसी भक्ति श्री हरि में है, यदि उससे अधिक श्री गुरु में है तो इसी सत्य के आधार पर भगवान मुझे दर्शन दें। कितनी बड़ी बात देखिए, भगवान में जितनी भक्ति है उससे अधिक गुरु में भक्ति होना। तो अगर ऐसा है तो भगवान मुझे दर्शन अवश्य देंगे, और भगवान ने दर्शन दिए। तो गुरु भक्ति की महिमा भगवत भक्ति से भी अधिक बताई गई। तद वरिष्ठा गुरु यदि, उससे भी अधिक वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब श्रेष्ठ। भागवत में बताते हैं भगवान सुदामा जी से 10वें स्कंद के 80वें अध्याय के 34वें श्लोक में, नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तप शोपशमेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। अनेक अनेक शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा, अंतर्यामी, सबके कौन है? भगवान है। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं जिस प्रकार से यथा गुरु शुश्रूषया, जिस प्रकार से मैं गुरु की सेवा से तुष्येयम, संतुष्ट होता हूं, वैसा मैं ना हम इज्या का मतलब जो यज्ञ इत्यादि हैं उनसे, प्रजापतिभ्याम और पूजा, तप और समाधि इत्यादि से भी नहीं होता। तो यहां पर जो है जीव गोस्वामी पाद ने बताया है कि मैं उस प्रकार से दीक्षा के द्वारा, पूजा के द्वारा, भगवत निष्ठा के द्वारा और समाधि के द्वारा भी प्रसन्न नहीं होता। समाधि यहां पर जो बताई गई है वो जो अष्टांग योग की समाधि है उसके लिए कहा गया है।
तो भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि वो प्रसन्न नहीं होते इन चीजों से, फिर इनके लिए हम साधन क्यों करते हैं? अष्टांग योग के लिए देखिए कितना कितना साधन बड़ा बड़ा किया जाता है, लेकिन हम गुरु की सेवा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। तब अपना कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ अब गुरु का है, हमारा नहीं है। इस भाव को धारण करना हिला देता है कि गुरु जी कहीं सारा कुछ मांग ना लें मुझसे, कभी डर लगता है। हमारा क्या होगा फिर जब हमने अगर सब कुछ गुरु जी को दे दिया तो हमारा क्या होगा? हम जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होकर तो कृष्ण को पाया जाता है, भौतिक रूप से बर्बाद होकर ही, क्योंकि कृष्ण को हम भौतिक सुख सुविधाओं में और सबको भोग सामग्री करते हुए हम लोग कृष्ण को नहीं पा सकते हैं। इतनी आसक्ति अगर हमारी है इन चीजों में, तो कृष्ण में आसक्ति कैसे होगी? तो बड़ी महिमा बताई गई है गुरु की हर प्रकार से। जब हम गुरु को ही भगवान की तरह और भगवान से भी अधिक, जैसे भगवान ने जैसे कहा है कि मेरे से भी अधिक जो है मेरे भक्त को मानो, भगवान कह रहे हैं मुझसे भी अधिक। मद भक्त पूजाभ्यधिका, मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी अधिक होनी चाहिए, तभी जो है हमको कृष्ण की प्राप्ति है। आगे बताते हैं, हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरिष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। यदि हमारे से भगवान असंतुष्ट हो जाएं तो गुरु हमारे को बचा लेंगे, और यदि गुरु हो जाएं तो कोई नहीं बचाएगा। इसलिए कह रहे हैं सब प्रकार से भैया गुरु की जो प्रसन्नता का विधान करो। प्रथमन्तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनं कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति यन्यथा निष्फलं भवेत्। भगवान कह रहे हैं कि पहले गुरु की पूजा करो भैया, ततश्चैव ममार्चनम, उसके बाद फिर मेरी अर्चना करना। तभी जो है इस प्रकार करते हुए तुमको सिद्धि की प्राप्ति होगी, अन्यथा निष्फलम भवेत्, अन्यथा सब बेकार है। करते रहो लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वैष्णव सेवा के विषय में, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्तानांच ये भक्तास ते मे भक्त तमामतः। यहां पर अब वैष्णव सेवा के विषय में आया है कि वैष्णव की सेवा हमें करनी है, उनके सानिध्य में। जैसे गुरु की सेवा है उसी प्रकार से वैष्णव की सेवा है। हे पार्थ, जो केवल मेरा भक्त है, देखिए भगवान कह रहे हैं ये मे भक्त जना पार्थ, जो केवल शब्द है यहां पर, जो केवल मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। अर्थात जो केवल मेरी भक्ति करता है, गुरु और साधुओं की वैष्णव की भक्ति नहीं करता, वो मेरा भक्त नहीं है। तो फिर मेरा भक्त है कौन? तो कह रहे हैं जो केवल मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है, अर्थात जो मेरा भक्त तो है ही, साथ में वैष्णव का भी भक्त है, उन्हीं को मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त मानता हूं। भक्त तमामता, मेरे अनुसार वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान ने कहा, वैष्णवा विष्णुवत पूज्या मम मान्या विशेषतः। वैष्णवा विष्णुवत पूज्या, अर्थात वैष्णव की सेवा विष्णु की तरह पूजन करो, क्योंकि वो मेरे मान्य है। मम मान्या विशेषतः, विशेष रूप से जो वैष्णव है वो विशेष रूप से मेरे मान्य है। भगवान ने कहा, न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचः प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्य यथाह्यम। जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है वो मेरा भक्त नहीं है। जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है वो मद भक्त स्वपच प्रिय, स्वपच, मेरा जो भक्त है वो स्वपच है,
चांडाल है, क्योंकि वो मुझको मेरा भजन करता है। यदि मेरा चांडाल मेरा भक्त है, मेरा भजन करता है, तो वो मुझे प्रिय है। तस्मै देयम, इसीलिए उसको ही देना चाहिए, उससे ही लेना चाहिए। अर्थात हमें अपना जो संबंध रखना है, संग करना है, केवल उसी से। सच पूज्यो यथा यम, वो भी मेरी तरह ही पूजनीय है, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो, यदि वो मेरा भक्त है तो। पद्म पुराण में शिवजी कह रहे हैं पार्वती जी से, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। वैष्णव सेवा के विषय में, आराधना नाम सर्वेशाम, हे देवी, जितनी भी आराधनाएं इस जगत में प्रचलित है, उन सब में जो भगवान विष्णु की आराधना है वो परम है, श्रेष्ठ है। तस्मात्, और परतरम देवी, उससे भी अधिक जो श्रेष्ठ है। तस्मात् माने उससे भी अधिक, परतरम माने श्रेष्ठ, उससे भी जो परतर है, श्रेष्ठतर है, वो क्या है? तदीय नाम समर्चनम, अर्थात जो भगवान के तदीय हैं, भगवान की तदीय वस्तु हैं भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान के भक्तों का के लिए भगवान ही सब कुछ है, तो उनकी तदीय वस्तु कहलाते हैं वो। तो तदीय नाम समर्चनम, उन तदीय भक्तों की सेवा करना, अर्चन करना, वो उससे भी श्रेष्ठ है। इसीलिए शांडिल्य स्मृति में बताया है, इसका कारण क्या है? सिद्धिर भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम न संशयो अत्र तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। कहते हैं शांडिल्य ऋषि कि भैया देखो, यदि तुम भगवान की सेवा करते हो तो तुम्हारी सिद्धि होगी या न होगी, इसमें संशय है। अगर अच्युत भगवान की तुम सेवा करते हो तो तुमको प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसमें थोड़ा संशय तो है। लेकिन उनके जो भक्तों की परिचर्या करता है, ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति, उसको प्रेम सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उनका जो भगवान के भक्त हैं, उनकी ज्यादा परिचर्या की जाएगी रतात्म नाम। रतात्मा माने प्रीति पूर्वक, रति का अर्थ होता है प्रेम, प्रीति पूर्वक यदि भगवान के भक्तों की सेवा की जाएगी तो उसमें उनको सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो सभी शास्त्रों में गुरु और वैष्णव, इन दोनों की ही समान रूप से सेवा करने के विषय में तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा ही भक्ति है। तो इस प्रकार से बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इसका कारण यह है कि भक्ति महारानी गुरु और वैष्णव के हृदय के अंदर ही विश्राम करती है। जब एक बार भक्ति महारानी पूछा था कि मैं कहां रहूंगी, तब सनत कुमार ने यह कहा था कि तुम भक्तों में रहोगी। भगवान ने भी यही कहा कि तुम मेरे भक्तों के हृदय के अंदर निवास करोगी। इसलिए भगवान भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति होती है। भक्ति वशय पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। तो जिनके हृदय में जो भक्ति है वो वही हमको दे सकते हैं। भगवान विषय वस्तु हैं, भक्ति को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो भक्त हैं, भगवान के वैष्णव हैं, गुरु हैं, वो आश्रय तत्व हैं। तो गुरु को भी आश्रय भगवान कहा गया है, क्योंकि भक्ति के आश्रय वही है। तो भगवान की जो कृपा है वो हमको गुरु के माध्यम से ही मिलती है। इस प्रकार बोलते हैं कि जो भगवत कृपा है वो गुरु कृपा की अनुगामी है। तो कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हमको जो संत मिलेंगे वो हरि कृपा से मिलेंगे, भगवत कृपा से हमको हरि मिलेंगे, हमको संत मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। और बिनु सत्संग विवेक न होई, और साधु संग के बिना हमको विवेक नहीं होगा, और उस विवेक के बिना हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो कृष्ण कृपा से हमको संग मिलता है साधु का,
और फिर साधु संग से ही हमको कृष्ण की प्राप्ति होती है। जब हम उनके अनुगत्य में श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं इस प्रकार, वो ही हमें बताएंगे कि भजन की परिपाटी क्या है। उन्हीं के आचरण से हमारे हृदय में भगवान की भक्ति करने के लिए लोभ जागृत होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारे अनर्थों का नाश होगा। अपनी कठोर उक्ति के द्वारा वो हमारे मन की जो आसक्ति है संसार से, उसको छिन्न भिन्न कर देंगे। संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी। संसार से आसक्ति को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने तेज के द्वारा हमारे मन की आसक्ति को नष्ट कर देते हैं। छिंदंती, छेदन कर देते हैं उस आसक्ति का, जो जन्म जन्मांतर से हमको इस मनुष्य शरीर में और अनेक अनेक प्रकार की योनियों में भटका रही है। तो ये तो हो गई बहिरंग सेवा। श्रवण कीर्तन करना है कैसे? साधु और गुरु की सेवा करते हुए। अब जो अंतरंग साधन है उसके विषय में बता रहे हैं। सखीर सर्वथा मत हैया तहारा यूथ सदाई विहरे ब्रजपुरे। इस प्रकार जो सखियां हैं, जो मंजरियां हैं, जो सेविकाएं हैं राधा रानी की, उनके मत को मानते हुए, सर्वथा मत मतलब उनकी जो विचारधारा है, उनके जो भाव हैं, उस भाव को ग्रहण करके, उस भाव में डूबकर, जो भाव उन सखियों के हैं, सेवा करने का भाव, राधा जी की दासी के रूप में, उस भाव को ग्रहण करके हैया तहार यूथ, उनके यूथ में रहकर, अर्थात उनका संग करते हुए मानसिक रूप से, सदाई विहरे ब्रजपुरे, हमेशा ही वृंदावन में विहार करो, विचरण करो। कि मैं तो एक किंकरी हूं, एक दासी हूं राधा रानी की, जो सखियों के अनुगत्य में राधा जी की सेवा करती है। तो राधा जी की जो सेवा है वो भी स्वतंत्र सेवा नहीं, वो भी अनुगत्य में है। जो रूप मंजरी कहेंगी, जो ललिता जी कहेंगी, जो विशाखा जी कहेंगी, क्योंकि विशाखा जी को कहा गया गुरु हैं, वो शिक्षाली। तो इस प्रकार से अपने देह, अंतश्चिंतित देह के द्वारा किशोरी रूप में, उसके विषय में सनत कुमार संहिता में कहा है, आत्मानं चिंतेत तत्र तासाम मध्ये मनोरमाम रूप यौवन संपन्नाम किशोरीम प्रमदाकृतिम। आत्मानं चिंतयेत, चिंतयेत में विधिलिंग है, अर्थात हमको करना ही होगा। हम रागानुग भक्ति में अगर प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस प्रकार का चिंतन करें। आत्मानम, अपने को, तत्र माने वहां पर, सखियों के बीच में, तासाम मध्य, उनके बीच में, मनोरमाम, अत्यंत मनोरम, और किशोरी के रूप में। वो किशोरी कैसी है? रूप यौवन संपन्नाम, रूप और यौवन संपन्न जो मनोरम किशोरी है वो कैसी है? प्रमदा कृतिम, प्रमदा की आकृति के रूप में। तो किशोरी प्रमदा है, अर्थात जो मद में उन्मत्त रहती है, सेवा मद में। ऐसी रूप में हमें अपने चिंतन करना है उन कांताओं के बीच में, तासाम मध्य, अर्थात सखियों के बीच में। आगे कहते हैं, सखी नाम संगिनी रूपाम आत्मानम वासनामयीम आज्ञा सेवा पराम तद्रूपा तत् रूपालंकार भूषिताम। ये वाला जो श्लोक है हम पहले भी इसका वर्णन कराए हैं। सखी नाम संगिनी रूपाम, जो सखियां हैं राधा रानी की, उनकी संगिनी के रूप में, उनका संग करते हुए, आज्ञा सेवा पराम, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, वासनामयीम, राधा कृष्ण की सेवा के प्रति वासना से युक्त होकर, सेवा परायण होकर, तत् रूप अलंकार भूषिताम, और राधा रानी के जो प्रसादी अलंकार हैं और उनके जो वस्त्र हैं उनसे सुसज्जित होकर, उनसे भूषित होकर, अपनी वासनामयी मूर्ति का भावना करके। तो हमें अपने विषय में एक भावना करनी है, एक चिंतन करना है कि हम इस प्रकार की किशोरी है जो उस सेवा वासना के रस से ही बनी हुई है। तो वासनामयी मूर्ति,
सेवा वासना, जो सेवा की ही जो है, सेवा की साक्षात मूर्ति है, ऐसी प्रमदा, ऐसी किशोरी रूप यौवन संपन्ना, उसके विषय में हमको ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और निशा पर्यंत निरंतर जो चिंतन की प्रणाली है उसके अनुसार लीलाओं का चिंतन करते हुए और उस लीला में अपने को सेवा करते हुए कि कहां कहां मेरी कौन कौन सी सेवा है विशेष रूप से। तो इस प्रकार जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो गुरु चरणाश्रय करने के बाद फिर गुरुदेव से ही इस प्रकार, जब गुरुदेव बताते हैं कि इस प्रकार से आपको भजन करना है और अनर्थ का नाश हो जाता है, तब वो भाव जो है हृदय में प्रकाशित होते हैं और उनको अपने स्वरूप का परिचय मिलता है। उस परिचय के अनुसार अपना उस मंजरी अभिमान को स्थापित करके कि मैं अमुक अमुक मंजरी हूं, अमुक अमुक दासी हूं। अष्ट प्रहर जब राधा कृष्ण की युगल सेवाओं का चिंतन किया जाता है, तब सिद्धि के रूप में भी जो साधन अवस्था में किया जा रहा है, सिद्धि भी उसी प्रकार की प्राप्त होगी। तो वही जो साक्षात सेवा हमको प्राप्त होती है। इस प्रकार यहां पर दो प्रकार के उपाय बताए गए, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। अंतरंग साधन में गुरु और वैष्णवों की सेवा, और बाहर साधन में गुरु के अनुगत्य में उनकी बताई हुई भावों के अनुसार अंतःचिंतित देह से ही युगल सरकार की सेवा करना। अगली त्रिपदी में फिर हम लोग 100वीं त्रिपदी है, उसके अंदर हम लोग श्रवण करेंगे। तो ठाकुर महाशय वहां पर कुछ प्रार्थनाएं बता रहे हैं, तो किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं वो, उसको हम वहां पर अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।